जीवन में वाणी पर काबू रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना स्वार्थी नहीं। परमात्मा के सिवाय कोई भी हमें सच्चा प्यार नहीं कर सकता। बाकी सब रिश्ते केवल लेन देन पर निर्भर करते हैं। अगर ईश्वर ने वह ले लिया जिसे खोने की आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे, तो अवश्य वह कुछ ऐसा भी देंगे जिसे पाने का आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। समय के साथ हर इंसान को इस बात का एहसास हो जाता है कि केवल परमात्मा का प्यार अंत तक हमारा साथ देता है। चाहे हम उसे प्यार करें या नहीं, हमेशा वह काम करें जो सही है, वह ना करें जो आसान है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर हमारे कहने से ज्यादा सुनता है। जितना हम पूछते हैं उससे ज्यादा जवाब देता है। जितनी हम कल्पना करते हैं उससे ज्यादा अपने समय में और अपने तरीके से देता है। करीबी और गरीबी का सिखाया हुआ सबक इंसान को अंदर से बदलने पर मजबूर कर देता है। रावण ब्राह्मण होकर भी असुर बन गया और शबरी दलित होकर भी। देवी आपकी नियति सिर्फ कर्मों से तय की जाती है, जन्म और जाति से नहीं। जब समस्या अपनों से हो तो समाधान खोजना चाहिए, न्याय नहीं, क्योंकि न्याय में एक व्यक्ति खुश होता है और दूसरा नाराज, जबकि समाधान में दोनों खुश होते हैं। समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसीलिए ना तो बल का अहंकार करें और ना ही अपने धन का। आज हम आपके लिए कुछ ऐसे बेशकीमती और अनमोल विचार लेकर आए हैं जो आपके जीवन में सकारात्मकता का संचार करेंगे। मित्रों, वीडियो पूरा लास्ट तक जरूर देखें। ये अनमोल विचार आपको बहुत कुछ सिखाएंगे। जिंदगी में कभी उदास ना होना, कभी किसी बात पर निराश ना होना। ये जिंदगी एक संघर्ष है, चलती रहेगी। कभी अपने जीने का अंदाज ना खोना। जिंदगी हर दिन हमें कोई न कोई नया सबक सिखाती है। जिंदगी में सफलता का तरीका है कि आप बात करना छोड़ दें और करना शुरू करें। दुनिया की हर चीज ठोकर लगने से टूट जाती है। एक कामयाबी ही है जो ठोकर लगने के बाद आती है। जहां रास्ता लेकर जा रहा है वहां जाने की बजाय नया रास्ता बनाओ और अपने निशान छोड़ दो। जिंदगी में आपका हर दिन अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन हर दिन में कुछ अच्छा हो सकता है। किसी भी मुश्किल घड़ी का सामना करने के लिए हमारे अंदर हिम्मत, धैर्य और लगन का होना बहुत जरूरी है। जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, आप सबसे अलग हो। जो आप कर सकते हो, जो आप में है, वह सबसे अलग है। दुनिया की कोई परेशानी आपके साहस से बढ़ी नहीं है। जिंदगी में आपको कई बार हार का सामना करना पड़ेगा, लेकिन कभी भी अपने आप को हारने ना दें। आपका जीवन में लक्ष्य क्या है और आप उन लक्ष्यों को पाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं, इन दोनों बातों में बहुत फर्क है। आप जीवित रहने के लिए क्या करते हैं और आपके जीने का उद्देश्य क्या है, इन दोनों में बहुत फर्क है। सफल वही होता है जो खुद पर विश्वास करता है। जीवन में चुनौतियों का सामना करना ही सफलता का असली रास्ता है। हर कठिनाई में एक अवसर छिपा होता है। मित्रों, कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि जो लोग भगवान की पूजा पाठ करते हैं और अच्छे कर्मों को करते हैं, वे लोग परेशान और दुखी रहते हैं। वहीं जो लोग बुरे कर्म करते हैं, ईश्वर को भी नहीं मानते और कभी पूजा पाठ नहीं करते, वे लोग सुखी जीवन जीते हैं। ऐसा क्यों है और यह कैसा हो सकता है? क्या भगवान पूजा पाठ करने वालों को दुख ही देते हैं, सुख नहीं? ये सब चीजें देखकर कभी कभी इंसान सोचता है कि भगवान ही गलत है, लेकिन उसे यह नहीं पता होता कि यही दुख सुख में बदल जाएगा। ये कोई कहानी नहीं है, ऐसा वास्तव में होता है। ऐसा हर किसी के साथ होता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? आइए हम आपको बताते हैं कि प्रश्न के पीछे का क्या रहस्य है। इसका उत्तर स्वयं देवों के देव महादेव ने दिया है कि आखिर ज्यादा पूजा पाठ करने वाला इंसान दुखी और परेशान क्यों रहता है। आखिर उसे इतनी परीक्षा क्यों देनी पड़ती है, जबकि भगवान को ना मानने वाला और जो अधर्म की राह में है वह खुश है और जिंदगी आनंद से जी रहा है। इस सवाल का उत्तर शिव पुराण के माध्यम से भगवान शिव जी ने स्पष्टता से बताया है। नमस्कार साथियों, वेद पुराण चैनल आपका सभी का दिल से स्वागत करता है। मित्रों, वीडियो देखने से पहले यदि आप भी भगवान शिव जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों, एक समय की बात है। एक बार नारद जी आकाश मार्ग से पृथ्वी की ओर देख रहे थे तो उन्होंने देखा कि जो लोग भगवान की पूजा कर रहे हैं वे दुखी और परेशान हैं। वही जो लोग भगवान को नहीं मानते वह खुशी से जीवन जी रहे हैं।
अब नारद जी यह देखकर दुविधा में पड़ जाते हैं और इस दुविधा भरे प्रश्न को पूछने के लिए भगवान शिव जी के पास कैलाश पर्वत पर पहुंच जाते हैं। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव जी बैठे रहते हैं और नारद जी को आता देख भगवान शिव जी कहते हैं, पधारो देव आर्षि, कैलाश में आपका स्वागत है। कहिए आपका कैलाश में कैसे आना हुआ। तब नारद जी भगवान शिव जी से कहते हैं कि है प्रभु, मैंने देखा है कि पृथ्वी लोक पर जो भी मनुष्य भगवान की पूजा पाठ करता है पर दुखी और परेशान, लेकिन जो लोग भगवान को नहीं मानते और भगवान का पूजा पाठ नहीं करते, हेलो खुशी से जीवन जी रहे हैं प्रभु। इसी दुविधा भरे प्रश्न को पहुंचने के लिए मैं आपके पास आया हूं। ऐसा क्यों है? नाथ जी की बात सुनकर भगवान शिव जी कहते हैं, देवर्षि, आपने यह प्रश्न पूछकर समस्त मानव जाति का कल्याण किया है। मैं तुमको इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से बताता हूं। आगे भगवान शिव जी कथा को सुनना प्रारंभ करते हैं और कहते हैं, इसे सुनकर तुम समझ जाओगे कि इसका क्या रहस्य है। एक समय की बात है, एक आश्रम में एक संत जी रहते थे और उनके दो शिष्य थे। दोनों ही शिष्य पढ़े लिखे विद्वान थे। दोनों में फर्क सिर्फ इतना था, एक शिष्य भगवान को मानने वाला था और दूसरा भगवान को ना मानने वाला नास्तिक था। एक शिष्य ऐसा था जहां पर भगवान की कथा होती थी, जहां सत्संग होता था, जहां भजन होता, वहां दौड़ के चला जाता और भगवान की पूजा पाठ करने लगता। दूसरा शिष्य इन सब चीजों से काफी दूर रहता था। वह शराब पान भी करता था, वेश्याओं के साथ रमण करता था। सारी की सारी बुरी आदतें दूसरे शिष्य में थीं। एक दिन ऐसा हुआ कि एक शिष्य शराब पीकर अनाप शनाप बोलते हुए रास्ते में पैदल चलते हुए अपने घर को जा रहा था। अचानक उसको रास्ते में पैसों से भरा एक बैग मिल जाता है। पैसों का बैग मिलते ही उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह जोर जोर से चिल्लाते हुए सबको बताने लगा कि मुझे आज पैसों से भरा बैग मिल गया, मेरा जीवन सफल हो गया। इन पैसों से मैं अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करूंगा। वहीं दूसरा शिष्य मंदिर से भजन करते हुए अपने घर को जा रहा था। अचानक उसके पैर में एक बड़ी सी लोहे की कील घुस जाती है और उसके पैर से बहुत सारा रक्त निकलने लगता है। ठीक उसी समय दूसरा शिष्य भी वहीं पहुंच जाता है और हंसते हुए उसको बोलने लगता, क्यों तुम वही हो ना जो सबसे ज्यादा पूजा पाठ करते हो, भगवान का भजन करते हो। क्या दिया तुम्हारे भगवान ने तुम्हें? मुझे देखो, मैं कभी मंदिर नहीं गया, मैंने कोई भी काम अच्छा नहीं किया, मेरे घर में भगवान का मंदिर भी नहीं है, मैंने कभी अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं कराई, भगवान के सामने कभी माथा नहीं टेका। फिर भी मैं कितना संपन्न हूं, अमीर हूं, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, दुनिया में सबसे ज्यादा सुखी जीवन मैं ही जी रहा हूं। अच्छे शिष्य को उसकी बात चुभने लगी। उसने मन ही मन विचार किया, हां, यह तो सच बोल रहा है। मैं कितनी पूजा पाठ करता हूं, मैं कितना भगवान को याद करता हूं, फिर भी मैं इतना दुखी हूं, और यह कुछ नहीं करता, फिर भी कितना सुखी है। इतना सोचते हुए वह अपने गुरु के पास चला जाता है और यही प्रश्न वह अपने गुरु से करता है। गुरु जी मुस्कुराते हुए उससे कहते हैं, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं, जिसकी जैसी योग्यता होती है उसको उसी के अनुसार फल देते हैं। अब मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देता हूं। तुम जानते हो भगवान ने तुम्हारे पैर में कील क्यों चुभाई और उसको पैसों से भरी हुई बैग क्यों मिली? सुनो, तुमने पिछले जन्म में बहुत पाप किया था, इसलिए तुम्हारी आज मौत होने वाली थी, लेकिन तुम बच गए क्योंकि तुम मंदिर गए थे, तुमने भगवान की पूजा की थी। यही एक कारण है कि तुम्हारी मौत ना होकर सिर्फ पैर में एक कील चुभी। अब तुम्हारे मित्र की बात करते हैं। पूर्व जन्म में वह एक संत महापुरुष था, इसलिए उसकी आज किस्मत बदलने वाली थी। वह आज करोड़ों की संपत्ति का मालिक बनने वाला था, मगर इस जन्म में उसने कोई भी अच्छा काम नहीं किया, इसलिए पूर्व जन्म के फल के अनुसार उसको थोड़े पैसे ही मिले, जबकि वह आज अरबों के संपत्ति का मालिक बनने वाला था। इसलिए भगवान को दोष देना छोड़ दो, अपने वर्तमान के समय का सदुपयोग करो, भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। गुरुजी की बातें सुनकर उसकी आंखें खुल गईं और वह फिर से अपने पूजा पाठ में लग गया। सफलता की राह में धैर्य और परिश्रम ही आपके सबसे बड़े साथी हैं। हमारी जिंदगी में चुनौतियों का सामना करना और सपनों को साकार करना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन कभी-कभी एक छोटा सा प्रेरणादायक उद्धरण हमें नई ऊर्जा और दिशा प्रदान कर सकता है।
सकारात्मक सोच और सफलता के लिए प्रेरित करने वाले उद्धरण एक ऐसा शक्तिशाली साधन है जो हमारी आत्मशक्ति को जागरूक करता है और हमें कठिन समय में प्रेरित करता है। हर किसी इंसान के जीवन में सुख और दुख जरूर आता है। किसी को पहले दुख मिलता है तो किसी को बाद में। उसी तरह किसी को पहले सुख मिलता है तो किसी को बाद में। लेकिन दुख के समय हर किसी को किसी ऐसे शख्स की जरूरत होती है जो उसके साथ उस समय हर खड़ा हो। आज के इस दौर में जरूरी तो नहीं कि हर कोई हमेशा आपके साथ दुख में खड़ा ही रहे। दोस्तों, जीवन में दुख एक ऐसी सच्चाई है जिससे हम सब गुजरते हैं। चाहे कोई भी हो, कोई भी जगह हो, दुख हर किसी के जीवन में दस्तक देता है। लेकिन अक्सर हम इस दुख से इतने परेशान हो जाते हैं कि यह हमारे जीवन की दिशा को बदल देता है। आज की इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि दुख से कैसे निपटा जाए और कैसे अपने जीवन को फिर से खुशियों की ओर मोड़ा जाए। इस कहानी में छिपे संदेशों से आपको अपने दुख से लड़ने की एक नई प्रेरणा मिलेगी। एक समय की बात है, एक नगर में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम रमेश था। वह अपनी जिंदगी से बहुत निराश था। उसकी निराशा का कारण यह था कि वह अब तक कुछ भी नहीं कर रहा था। उसके माँ बाप उसे ताने मारते कि तेरे सारे मित्र कुछ न कुछ कर रहे हैं, लेकिन तू अभी भी घर में ही बैठा हुआ है। मित्रों के बीच भी अक्सर उसका मजाक ही बनता था। वह कहीं जाता तो लोग उससे पूछते कि क्या कर रहे हो। तब उसे यह बताने में बड़ी शर्म आती कि अभी वह कुछ भी नहीं कर रहा। धीरे धीरे उसने रिश्तेदारों के यहां जाना और लोगों से मिलना जुलना कम कर दिया। वह ज्यादातर अपने घर में ही बैठा रहता। वह अकेले में रोता, भगवान को कोसता और अपनी किस्मत को दोष देता। अब उसे अपनी जिंदगी बोझ लगने लगी थी। कभी कभी वह सोचता कि जब वह कुछ करने के लायक ही नहीं है तो फिर उसके जिंदा रहने का भी क्या फायदा। उसे तो मर जाना चाहिए। एक दिन वह अपने नगर की एक गली से गुजर रहा था। तभी उसने देखा कि एक गुरु दुख के ऊपर प्रवचन दे रहे हैं। वह भी वहीं भीड़ में पीछे बैठ गया और गुरु के प्रवचन सुनने लगा। गुरु बोल रहे थे कि दुख एक गुरु की भांति होता है जो हमें जीवन की सच्चाई दिखाता है और हमें सही से जीवन जीने का तरीका सिखाता है। आप चाहें तो अपने दुख रूपी गुरु से जीवन जीना भी सीख सकते हैं और आप चाहें तो उस दुख में डूब कर बैठकर रो भी सकते हैं। रमेश भी गुरु की यह सारी बातें ध्यान से सुन रहा था, लेकिन उसे गुरु की यह बातें सही नहीं लगी। उसने खड़े होकर कहा, दुख कुछ भी सीखा कर नहीं जाता, सिर्फ पीड़ा देकर जाता है। दुख की पीड़ा अनंत होती है। ऐसा लगता है कि इसके बाद कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं मिलने वाला। मृत्यु भी उसके सामने छोटी लगने लगती है। गुरु ने कहा, आखिर क्या दुख है तुम्हें? रमेश ने अपना सारा दुख गुरु के समक्ष कह सुनाया और पूछा, क्या आपके पास मेरे इस दुख का कोई समाधान है? यह सुन गुरु मुस्कुराए और बोले, जिस दिन तुम्हारे जीवन में सच्चा दुख आए उस दिन मेरे पास आना, मैं तुम्हारे दुख का समाधान अवश्य करूंगा। इतना कहकर गुरु वहां से चले गए। रमेश ने सोचा, क्या मेरा दुख सच्चा नहीं है? क्या जिस हालात से मैं गुजर रहा हूं वह छोटा है? कोई भी मेरे दुख को नहीं समझ सकता। जब मां बाप नहीं समझ पाए तो गुरु क्या समझेंगे? अपने दुखों से परेशान होकर रमेश ने एक निर्णय लिया कि अब वह कुछ करके दिखाएगा। उसने एक छोटा सा व्यापार शुरू किया, लेकिन उसमें उसे सफलता नहीं मिल रही थी। पर उसके घर वाले खुश थे कि वह कुछ तो प्रयास कर रहा है। वह अपने व्यापार में जुटा रहा और उसे धीरे धीरे सफलता भी मिलने लगी। फिर उसने रफ्तार पकड़ ली और सिर्फ 2 साल के अंदर ही वह एक बड़ा व्यापारी बन गया। अब रमेश के चारों तरफ ऐसे बहुत से लोग थे जो उसकी चिंता करते थे, उसे पसंद करते थे, उसके काम की प्रशंसा करते थे। अब उसके घर वाले भी उसकी प्रशंसा करते नहीं थकते थे। दिन प्रतिदिन उसकी मित्रों की संख्या बढ़ती जा रही थी। अब वह अपनी जिंदगी से बहुत ही खुश था। उसके कुछ मित्रों ने उसे सलाह दी कि जब तुम बड़े व्यापारी बनकर इतने खुश हो तो सोचो कि अगर तुम इस नगर के, इस राज्य के सबसे बड़े व्यापारी बन जाओगे तो तुम्हारे पास कितना सुख होगा, कितने लोग तुमसे जुड़ना चाहेंगे, तुम्हारा कितना यश फैले, स्वयं राजा भी तुमसे मित्रता करना चाहेंगे और जरूरत पड़ने पर तुमसे ही धन उधार लेंगे। मित्रों की यह बात रमेश के मन में बस गई। अब उसने और भी धन कमाने का प्रयास शुरू कर दिया, लेकिन उसे यह सब कुछ बहुत ही जल्दी चाहिए था। वह सब कुछ प्राप्त करने में अपना ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। इसीलिए उसने ऐसे भी कार्य करने शुरू कर दिए
जो उचित नहीं थे। उसने बड़ी मात्रा में अपने मित्रों से धन उधार लेना शुरू कर दिया। ज्यादा मुनाफा कमाने के लालच में अपने सामान में मिलावट करने लगा। उसने दूसरे व्यापारियों के खिलाफ षड्यंत्र भी रचे, उन्हें डराया, धमकाया। जैसा जैसा उसके मित्र उसे कहते गए, वही वह करता गया। वह इन तरीकों से ज्यादा धन तो कमा रहा था, लेकिन अब उसके जीवन में सुकून नहीं रह गया था। उसके मन की शांति गायब हो गई थी। उसे रातों में नींद नहीं आती थी। सुख साधन की सारी वस्तुएं होने के बाद भी उसे किसी में सुख नहीं मिल रहा था। एक दिन रमेश अपनी बग्घी में सवार होकर कहीं जा रहा था। तभी रास्ते में उसे गुरु का आश्रम दिखा और वह रुक गया। वह गुरु के पास जाकर बोला, गुरुदेव, आपने कहा था कि जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना। अब मैं बहुत दुखी हूं। मेरे रातों की नींद गायब हो गई है। मुझे कहीं सुकून नहीं मिल रहा। इस तरीके से रमेश ने अपनी सारी समस्या गुरु के सामने कह सुनाई। गुरु ने कहा, जब तुम मुझसे पहली बार मिले थे तब भी तुम किसी दुख में थे। तुमने उस दुख से क्या सीखा? रमेश ने कहा, मैंने सीखा कि सिर्फ सोचने और चिंता करने से कुछ नहीं होता। अपनी सोच को सच करने के लिए हमें कर्म करना पड़ता है, और सिर्फ कर्म करने से भी कुछ नहीं होता। अपने कर्म को अंतिम पड़ाव तक ले जाना भी आवश्यक होता है। चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें आएं, मन कितना भी निराश हो, कितना भी लगे कि अब आगे कुछ भी नहीं होने वाला, तब यह मानकर चलो कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं उसमें सफलता अवश्य मिलेगी। लोग सिर्फ सफल व्यक्ति को ही सम्मान देते हैं, फिर चाहे कोई कितना ही अच्छा क्यों ना हो, वह लोगों की नजरों में होता है। यह सब सुन गुरु मुस्कुराए और बोले, यह असली दुख नहीं है। जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य करूंगा। रमेश ने जाते समय गुरु को सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा भेंट किया। घड़ा देखकर गुरु ने कहा, यह मेरे किसी भी काम का नहीं है। इसे उस पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर दफना दो। रमेश ने गुरु के कहे अनुसार घड़े को पेड़ के नीचे दफना दिया और वहां से चला गया। कुछ दिनों तक तो उसका व्यापार अच्छी तरक्की कर रहा था, लेकिन गलत व्यापार की वजह से धीरे धीरे उसे व्यापार में घाटा होने लगा। उसकी सारी धन संपदा धीरे धीरे खत्म होने लगी, और एक दिन ऐसा आया जब उसके पास कुछ भी नहीं बचा और वह कर्जे से लद चुका था। लेकिन वह निश्चिंत था, क्योंकि उसने सारा कर्ज अपने मित्रों से ही लिया था। वह सोचता था कि उसके मित्र बुरे समय में उसका साथ देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बुरा समय आते ही मित्रों ने ही सबसे पहले अपना उद्धार मांगना शुरू कर दिया, और उधार वापस न करने पर धमकी भी देने लगे। उसके शुभचिंतक, उसे चाहने वाले सब उससे दूर हो गए। उसके वह मित्र जो उसके साथ मौज मस्ती किया करते थे, अब उससे दूर भागने लगे। उसके परिवार वाले उसे उसकी गलतियां और कमियां गिनाने लगे। सारी संपत्ति नीलाम हो गई और उसके पास कुछ भी नहीं बचा। उसने अपने पिता से सहायता मांगी तो पिता ने कहा, मेरे पास थोड़ी सी ही संपत्ति है। अगर मैं यह भी तुम्हें दे दूंगा तो तुम्हारी मां को कहां रखूंगा? यह संपत्ति हमारा आखिरी सहारा है। रमेश के भीतर बहुत गहरा दुख था। उसके आसपास ऐसा कोई भी नहीं था जो उसके दुख को समझ सके, उसे संभाल सके। लोगों से मिले इस धोखे और विश्वासघात की वजह से वह अंदर तक टूट गया था। उसे लगने लगा, अब जीने का क्या मतलब? अब तो मृत्यु ही एकमात्र सहारा है। वह आत्महत्या करने के लिए एक पहाड़ी की तरफ जा रहा था कि तभी उसे याद आया कि गुरु ने कहा था, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना। फिर रमेश गुरु के पास गया और अपना सारा दुख गुरु से कह सुनाया। रमेश आंखों में आंसू भरकर बोला, मेरे इस दुख का समाधान कीजिए। गुरु ने कहा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य करूंगा। रमेश ने कहा कि अभी जो मेरे जीवन में घट रहा है वह दुख नहीं है। आखिर असली दुख होता क्या है? गुरु ने कहा, सबसे पहले तुम यह बताओ कि तुमने अपने इस दुख से क्या सीखा? रमेश ने कहा, मैंने सीखा कि जो लोग हमारी सफलता, हमारी तरक्की की वजह से हमारे जीवन में आए हैं, वह हमें धोखा अवश्य देंगे, क्योंकि वह बुरे समय में हमारे साथ खड़े नहीं होंगे। वह केवल अच्छे समय में हमारा फायदा उठाएंगे और बुरे समय में छोड़कर चले जाएंगे। भरोसा केवल उन्हीं लोगों पर करना चाहिए जो हमारे बुरे समय में, असफलता के समय में हमारे साथ खड़े रहते हैं।
लेकिन ऐसे लोग बहुत ही कम होते हैं। पर जिसके पास होते हैं उन्हें उनकी कद्र करनी चाहिए, उनका अपमान नहीं करना चाहिए। मैंने यह भी सीखा कि कभी किसी के खिलाफ षड्यंत्र नहीं करना चाहिए। ईमानदारी और धैर्य के साथ अपना काम करना चाहिए और कभी लालच भी नहीं करनी चाहिए। अपना सारा दुख और अनुभव बताने के बाद रमेश आंखों में आंसू भरकर गुरु के सामने बैठा रहा। थोड़ी देर बाद गुरु उठे और उस पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर वह घड़ा बाहर निकाला जो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था और उसे रमेश को दे दिया और कहा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना। रमेश ने गुरु को धन्यवाद किया और उन्हें प्रणाम करके वहां से चला गया। उसने उस धन से एक छोटा व्यापार शुरू किया। अब वह एक छोटा व्यापारी बनकर भी खुश था। उसने पूरी लगन और ईमानदारी से व्यापार किया। देखते ही देखते वह अपने नगर का फिर एक बड़ा व्यापारी बन गया। उसका जीवन खुशियों और सुविधाओं से फिर भर गया। लेकिन कोई कितना भी अच्छा हो, कितना भी अच्छा काम करें, दान करें, पुण्य करें, लोगों की मदद करें, लेकिन जीवन में दुख तो आता ही है। तो रमेश के जीवन में भी दुख आया। उसके माता पिता की मृत्यु के रूप में वह दोनों एक ही दिन मृत्यु को प्राप्त हो गए। रमेश अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता था, इसलिए उसे उनकी मृत्यु से बहुत गहरा आघात पहुंचा। वह अपने माता पिता को स्मशान घाट ले गया, जहां उनकी अंतिम क्रिया की गई। वहां उसने अपने माता पिता के शरीर को जलते हुए देखा तो उसका मन बेचैन हो गया। उसके अंदर बहुत से प्रश्न उठने लगे। घर वापस आया तो उसने अपने माता पिता के घर और संपत्ति को देखा, जिसके लिए उसके पिता हमेशा लड़ते रहते थे। आज वह लावारिस पड़ी है। आज उसकी देखरेख करने वाले, उसके लिए लड़ने वाले इस दुनिया से चले गए। उसके पिता ने जो भी कमाया था, जो भी बनाया था, वह सब यहीं रह गया था। एक दिन पहले किसी से भी अपनी संपत्ति के लिए लड़ जाने वाले उसके पिता आज खुद इस दुनिया से अलविदा हो गए थे। उसका मन इसी तरह के अनेक विचारों में फंसा हुआ था। उसे अंदर से अकेलापन और डर महसूस हो रहा था। उसे कुछ खालीपन सा महसूस हो रहा था। उसे लग रहा था कि कुछ तो है जिसे वह समझ नहीं पा रहा। इसीलिए वह गुरु के पास गया। उसे देखते ही गुरु ने कहा, क्या तुम्हारे जीवन में कोई दुख है? रमेश ने कहा, वैसे तो जीवन में कोई दुख नहीं है गुरुदेव, सब सुख हैं, सब अच्छा चल रहा है। लेकिन आज मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई। इस घटना से मेरा मन बहुत दुखी और बेचैन है। गुरु ने कहा, इसमें दुखी होने वाली कौन सी बात है? एक दिन तो सभी के प्रियजनों को मरना ही है। हमेशा जीवित ना तो कोई रहा है और ना ही कोई रहेगा। एक दिन तो तुम्हें भी मरना ही है। हो सकता है कल ही मर जाओ या फिर आज ही मर सकते हो। रमेश ने कहा, यह आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव? मैं भी मर जाऊंगा, पर मैं तो अभी जवान हूं। गुरु ने कहा, इस भ्रम में तो सभी जी रहे हैं कि मृत्यु दूसरे को ही आती है, बूढ़ों को आती है। लेकिन बूढ़ों के सामने ही जवान मर जाते हैं, बच्चे मर जाते हैं। मृत्यु का किसी की उम्र से कोई संबंध नहीं है। वह तो सबको अपना बना लेती है। गुरु की यह बातें रमेश के मन में घर कर गईं और वह चुपचाप वहां से चला गया। लेकिन उसका मन अब भी बेचैन था, कुछ खालीपन सा महसूस कर रहा था। वह पूरे दिन अपने बारे में सोचता रहता कि वह कौन है, इस दुनिया में क्यों आया है। क्या सिर्फ चीजों का उपयोग करना और मरना ही जीवन का लक्ष्य है? ऐसे ही बहुत से प्रश्न उसके मन में लगातार उठ रहे थे, लेकिन उसे अपने किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पा रहा था और उसका दुख दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। इसीलिए कुछ दिनों बाद वह फिर गुरु के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मैं बहुत दुखी हूं, क्योंकि मैं यह नहीं जान पा रहा हूं कि मैं कौन हूं और इस दुनिया में क्यों आया हूं। यह सुन गुरु मुस्कुराए और बोले, आज पहली बार तुम्हारे जीवन में सच्चा दुख पैदा हुआ है। वास्तव में यही है जो दुख कहलाने के लायक है। हमें पता नहीं कि हम कौन हैं, क्यों आए हैं, क्या करना है, कैसे करना है। रमेश ने कहा, गुरुदेव, मेरे इस दुख का समाधान कीजिए। गुरु ने कहा, हम सभी इंसान जीवन भर कुछ ना कुछ इकट्ठा करते रहते हैं। तब रमेश ने कहा, हम सभी इंसान जीवन भर धन संपत्ति मान सम्मान परिवार मित्र शत्रु पद प्रतिष्ठा इत्यादि इकट्ठा करते रहते हैं। गुरु ने कहा, क्या इन इकट्ठा की हुई सभी चीजों में से एक भी चीज को हम अपने साथ ले जा सकते हैं? रमेश ने कहा, नहीं गुरुदेव, इनमें से कुछ भी साथ नहीं जाता। मेरे माता पिता के साथ भी कुछ नहीं गया।
सब तो यही छूट गया, घर परिवार संपत्ति सब कुछ। गुरु ने कहा, अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना। इस दुनिया में हमें जो इकट्ठा करना चाहिए वह तो हम कभी इकट्ठा करते ही नहीं। चीजें हमारे सामने ही होती हैं, लेकिन हम उन्हें देखने का प्रयास ही नहीं करते। इस दुनिया में हमें जिस चीज को इकट्ठा करना है वह हम खुद हैं। हमें खुद को इकट्ठा करना है ताकि जब मृत्यु हो तो हम एक हो सकें और स्वयं को पहचान सकें। हम भीतर से बटे हुए हैं, हम बंटे हुए हैं, प्रेम में, नफरत में, क्रोध में, जलन में, क्रूरता में, धन में, संपत्ति में, पद में, प्रतिष्ठा में, मान में, पहचान में, धर्म में, जाति में, ऐसे ही सैकड़ों हजारों चीजों में। और वास्तव में हम सब बंटे हुए हैं। हम टुकड़ों में जीवन जी रहे हैं। इस बंटवारे की वजह से हमारी चेतना कभी एक नहीं हो पाती। हमारी चेतना शक्ति बिखर गई है। इसीलिए हमारे पास इतना भी समय नहीं है, इतनी भी ऊर्जा नहीं है कि हम मुड़कर एक बार अपने भीतर देख सकें। वास्तव में जिस धन की कमी, सुविधाओं की कमी, मान सम्मान की कमी को लोग दुख समझते हैं और जीवन भर उसे दुख बोलकर रोते रहते हैं और उनका समाधान खोजने का प्रयास करते रहते हैं, उन्हें उसका समाधान कभी मिलेगा ही नहीं। क्योंकि जिन्हें लोग दुख कहते हैं वह असली दुख है ही नहीं। वह तो सिर्फ इंसान की चाहत है, उसकी इच्छा है, जिसकी पूर्ति कभी नहीं की जा सकती। इसीलिए यहां व्यक्ति को ऐसे दुखों का कभी समाधान मिला ही नहीं। इसीलिए इन सब के ऊपर अगर अपने दुखों का परम समाधान चाहिए तो सबसे पहले अपने आप को इकट्ठा करो। अपनी ऊर्जा को इस संसार से वापस खींचो और एकत्रित करो। अपने ऊपर ध्यान दो, खुद पर ध्यान लगाओ। मृत्यु से पहले अपने आप को पहचान लो, ऐसे ही बिखरे हुए मत चलो। रमेश ने कहा, तो क्या गुरुदेव हमें यह संसार छोड़ देना चाहिए, अपनी सभी इच्छाओं को मार देना चाहिए, किसी से प्रेम नहीं करना चाहिए, धन संपत्ति नहीं इकट्ठा करनी चाहिए, मान सम्मान की आशा छोड़ देनी चाहिए? गुरु ने कहा, एक बिखरे हुए मनुष्य के अंदर से कामनाएं, इच्छाएं और वासनाएं ऐसे ही निकलती हैं जैसे पहाड़ से कोई पत्थर गिर रहा हो। जिस पहाड़ पर कोई नियंत्रण नहीं है वह सिर्फ देखने के, परेशान होने के और कुछ खोने के सिवाय कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार एक बिखरे हुए मनुष्य की इच्छाएं अनियंत्रित और दुखदायी होती हैं। उसका अनियंत्रित मन कुछ भी इच्छाएं और कल्पनाएं करता रहता है और दुखी होता रहता है। लेकिन जब व्यक्ति एकत्रित हो जाता है तो वह जो भी करता है सब उसके नियंत्रण में रहता है, तभी इच्छाएं भी उसकी इच्छा से निकलती हैं। रमेश ने कहा, गुरुदेव आपने मेरे सच्चे दुख का समाधान कर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज से मैं खुद को एकत्रित करने का प्रयास करूंगा। गुरु ने कहा, मानव शरीर में बहुत ऊर्जा है, बहुत शक्ति है, पर यह बेकार के कामों में लगकर रह गई है, फालतू के चीजों में लगी रहती है। यह ऐसा ही है जैसे कि एक अत्यंत शक्तिशाली मशीन किसी बच्चे के हाथों में दे दी गई हो और वह बिना सोचे समझे, बिना किसी नियंत्रण और जानकारी के बस इसकी शक्ति को कहीं भी बर्बाद कर रहा हो। इसीलिए अपनी चेतना की शक्ति पर ध्यान दो और इसे एकत्रित करो। विका को अपने प्रश्नों का उत्तर मिल चुका था। उसने गुरु को धन्यवाद किया और चुपचाप वहां से चला गया। तो मित्रों, दुख और सुख जीवन का हिस्सा है और यह सभी के जीवन में आता है। मित्रों, यह कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल वेद पुराण को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको इस तरह की कथाएं और महत्वपूर्ण ज्ञान मिल सके।